आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। पीड़ित ने डीएम को पत्र लिखकर लगाई न्याय की गुहार। कहा, जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा सुलह समझौता करने का बार बार धमकी दी जा रही है। खबर यूपी के बलिया में बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर के नरेंद्र नाथ ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप लगाया गया है कि हमारी और हमारे पाटीदार की एक जमीन है जिसका नंबर 304 है। ये जमीन न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रेम वर्मा के नाम के व्यक्ति बार बार 5 से 7 लोगों को लेकर घर आते हैं और धमकी देते हैं कि इस मुकदमे को उठा लो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसको लेकर डीएम को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कुछ लोगों द्वारा एक्स पर पोस्ट कर इस गांव के ग्राम प्रधान शक्ति यादव पर रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपों को ग्राम प्रधान ने निराधार बताया है और कहा कि मैं एक गरीब पीड़ित परिवार की मदद कर रहा हूं, जिससे नाराज वो लोग हमें भी धमकी दिए हैं, जिसके बाद इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। रघुनाथपुर निवासी नरेंद्र नाथ ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि हमारे पैतृक जमीन जिसका नंबर 304 है, जो कि हमारे तथा हमारे पाटीदार की जमीन है, ये जमीन न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके मुकदमा संख्या 365/12 है, जिसको लेकर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा उठा लो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। इस जमीन को गलत तरीके से 8 कट्टा जमीन पर नाम अंकित कराकर उसे बेच दिया गया है, जो शिवनाथ वर्मा बसंतपुर ले चुके हैं और वे अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसमें प्रेम वर्मा ग्राम रामपुर माहौल चंद्रशेखर नगर का रहने वाले हैं। वह जमीन बेचने के वास्ते हमारे से बात करने आते हैं। जब वे आते हैं तब 5 से 7 लोगों को घर लाते हैं और दबाव बनाते हैं कि दीवानी आप किए हैं उसे उठा लें, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी सरकार में ऊपर तक पकड़ है, और बार बार धमकी दी जाती है। इस धमकी से पूरा परिवार काफी तनाव में है, जिसको लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम विजय ओझा है। मेरे पिताजी का नाम श्री नरेंद्र नाथ ओझा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम रघुनाथपुर पोस्ट रघुनाथ। अभी इस जमीन को लेकर किस तरह की विवाद है और क्या ये प्रकरण है पूरा? जमीन चूँकि हमारे 30-40 साल पहले हमारी हुआ करती थी, तो हमारे देहात पटीदारों ने उसको 5 कट्ठा नीलामी लेकर उसको 13 कट्ठा बिक्री कर दिया, जिस पे हम लोगों ने मुकदमा कर रखा है। न्यायालय में स्टे भी मिला हुआ है। किस न्यायालय में? किस न्यायालय में मुकदमा? दीवानी में। जी, अब क्या हो रहा है उस मामले को लेकर? उस मामले में अभी तारीख पड़ रही है सर, और स्टे मिला हुआ है। अच्छा, जो लोग जिसको बेचने के बात चल रही है, कौन है वो लोग? कौन है और क्या उनके द्वारा किया जा रहा है? सर, एक प्रेम कुमार वर्मा है जो रामपुर माहौल चंद्रशेखर नगर के रहने वाले हैं। वो आते हैं हमारे दरवाजे पर 5-7 लोगों को लेकर, और गाली गलौज भी कई बार हो चुका है और मारने की पीटने की धमकी भी दे चुके हैं। वो हम लिखित तहरीर थाना पे भी दिए हैं इसके बारे में। क्यों आखिर आते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो आप केस किए हैं उसको विड्रॉ कर दीजिए और हम लोग अपना खरीद बिक्री चालू कर लें। कितनी जमीन का विवाद है ये? 13 कट्ठा है सर। एक जमीन कहाँ पे है? जमीन यही रघुनाथपुर ब्लॉक के पास है। जी, एक सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर भी, एक्स पर भी पोस्ट किया गया है कि प्रधान के द्वारा 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। कितनी सच्चाई? क्या है ये इस प्रकरण को? क्या आपको जानकारी है कैसा रंगदारी मांगा जा रहा है? क्या है ये? नहीं, प्रधान जी तो सर इसमें हम जैसे आते हैं लोग बाग या कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग प्रधान को ही हम लोग बोलेंगे। प्रधान जी हमारे साथ खड़े रहे, उनके बारे में उनसे बातचीत भी हुई, पचैती भी हुआ, लेकिन इस बारे में कोई उनसे कोई रंगदारी, कोई पैसे की बात नहीं हुई है, ना हमारे तरफ से ना प्रधान जी की तरफ से। फिलहाल जिस तरह का माहौल है और फिलहाल जो मामला जो है अभी न्यायालय में चल रहा है, आप क्या पत्रक भी आप दिए हैं, क्या मांग किए हैं उस पत्रक में और किसको दिए हैं? पत्रक सर हम जिलाधिकारी को दिए हैं ताकि हमें जान माल की सुरक्षा मिले और उनसे जो हमें धमकी मिल रही है या उत्पीड़न हो रहा है उससे हमको थोड़ा राहत मिले। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं शक्ति प्रताप यादव, ग्राम सभा रघुनाथपुर, मैं यहाँ के प्रधान भी हूँ। अभी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप 1 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं, आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, ये पूरा प्रकरण क्या है और आप जरा विस्तार से बताएं। देखिए सर, रही बात रंगदारी की, तो प्रधान कभी गुंडा नहीं होता है। प्रधान एक साफ छवि और संत मिजाज का होता है, तब जाके जनता उसको प्रधान बनाती है। और
प्रधान की दायित्व होता है कि अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ, ग्राम सभा के व्यक्तियों के साथ खड़ा रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। वो स्थिति हमारे ग्राम सभा के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ ये जो जमीन माफिया और ये जो रैकेट है उन्होंने गिरफ्त में ले लिया है। उसमें स्थिति है कि वो पंडित जी के घर दारू पीकर और प्रतिदिन 2 की संख्या में, 3 की संख्या में, 5 की संख्या में जाते हैं और वे दबिश बनाते हैं कि इसको मामला को सॉल्व करिए, अन्यथा आपको बहुत परेशानी होगी, आपको दिक्कत में डाल देंगे, हमारा सरकार में बहुत ऊपर तक हाथ है। इस स्थिति में वो पंडित जी, कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को कमजोर महसूस करेगा तो अपने ग्राम सभा का प्रधान या उसके कोई सगा संबंधी रहेगा उसको याद करेगा। वो स्थिति में हमको जानकारी पंडित जी के माध्यम से हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पंडित जी को आप लोग परेशान न करिए। तो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग। तो फिर तो उन लोगों ने कहा कि मेरा बहुत ऊपर तक अप्रोच है, किसी भी स्थिति में हम लोग जमीन को लेंगे और उसको बेचेंगे। तो उस पर पूरे ग्राम सभा में पता कर लीजिए, इसके प्रति पूरे ग्राम सभा के लोगों का रोष है कि गरीब ब्राह्मण को इन लोगों ने सताने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है। उस स्थिति में मैंने उनको समझाने का प्रयास किया तो वो लोग कहे कि प्रधान जी अगर इसमें आप हस्तक्षेप करते हैं तो आपको भी हम लोग परेशानी में डाल देंगे, परेशान करेंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए पूरी गारंटी और जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरा अगर जान भी चला जाएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पीछे हटने का काम नहीं करूंगा और अब वो पंडित जी का और अपने ग्रामवासियों का सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे वो लोग इनको अपने चुंगल में फंसा लिए? ये सर देखिए, इनका एक रैकेट है, इसमें लगभग 10 की संख्या है। जैसे मुख्य रूप में प्रेम वर्मा नाम का एक लड़का है, वो आता है और वो सभी लोग को लेकर आता है, मुख्य आरोपी वही है। और उसके पीछे अगर जांच की जाए तो 10 की संख्या में उसके साथ हैं। ये मामला थाने पर भी गया था, क्या वहाँ पर भी कुछ है? क्या निष्कर्ष निकला? थाने पर गया था, हमको भी बुलाया गया था, हमने सही चीज़ बताई। एसओ साहब ने कहा कि प्रधान जी गांव को आप कैसे भी सुरक्षित और शांत रखिए, उसमें जहां भी जरूरत पड़ेगी आपके मैं साथ खड़ा हूं। तो केवल पंडित जी के ही साथ इस तरह की घटना है या अन्य गांव के भी कुछ लोगों के साथ या उनके जमीन के भी साथ इस तरह की? ना इनकी ये ऐसा ही काम करने का एक कहा जाए कि व्यवसाय किए हैं कि जितना विवादित जमीन हो, जितना उलझी हुई जमीन हो, उसको लेकर और सरकार का ध्वंस दिखाकर और योगी जी का छवि खराब कर रहे हैं ये लोग। जो हमारे विधायक हैं उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उन लोग कुछ नहीं जानते हैं, उन लोग का नाम बेचने का ये लोग काम करते हैं और ध्वंस दिखाकर जमीन का व्यवसाय ये करते हैं। इनका नेटवर्क जो है जी, जिस तरह से आरोप लगाया रंगदारी का, कितनी सच्चाई है इस रंगदारी वाले मामले में? देखिए, इसमें कुछ नहीं है। अगर इसको हम लोग जांच करें तो आपको हमारे ग्राम सभा में पता कर लीजिए कि हमारी छवि क्या है और उन लोगों की छवि क्या है। हमारे ग्राम सभा में आज 2 महीना से आके वो रंगबाजी कर रहे हैं। अभी हम तो 1 हफ्ता हुआ उस चीज़ को हमने जाना और उसको पर्दाफाश करने का काम किया है। तो असल देखा जाए तो रंगबाज तो वो है कि आकर हमारे ग्राम सभा के हमारे पब्लिक को डराने और धमकाने का काम करते हैं। आपके तरफ से या जिसका जमीन के साथ जो लफड़ा चल रहा है उनके तरफ से कोई तहरीर या कोई पत्रक दिया गया है जी अधिकारियों को? आज हम लोगों ने, पहले तो हम लोग नहीं चाहा कि ऐसा काम करें। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को अपनी इस व्यथा को, इस घटना को पंडित जी के माध्यम से बताने का और तहरीर देने का काम